आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पिता की प्रार्थना। एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे, तभी दोनों रास्ता भटक गए और फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहाँ 2 टापू आसपास थे और वहाँ पहुँचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों न हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू को आपस में बांट लिया, एक पर पिता और दूसरे पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। तत्काल पेड़ पौधे उग गए, उसमें फूल फल भी आ गए। पुत्र ने देखा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने दूसरी प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री भी आ जाए, जिससे हम यहाँ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री भी प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी तो हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूं कि वो हमें बाहर निकलने का रास्ता सुझा दे। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि एक नाव आ जाए जिसमें सवार होके मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल एक नाव भी प्रकट हो गई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की है, लेकिन क्या आपने उनकी एक भी सुनी? शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता की प्रार्थना की है या नहीं है? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरा बेटा जो भी आपसे मांगे उसे दे देना। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है ये उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। अर्थात हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी न किसी अपने की प्रार्थना, किसी न किसी अपने की शक्ति ज़रूर होती है। लेकिन हम इतने नादान, इतने अभिमान के वश में हैं कि इस सब को अपनी उपलब्धि मानकर बड़ी बड़ी भूल कर बैठते हैं। और जब ज्ञान होता है तो सिर्फ असलियत का पता करके हमें पछतावा ही होता है। इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करें, कभी अभिमान न करें, हमेशा एहसानमंद रहें, हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करें। ऐसी ही अपनी अगली कहानी के साथ मैं फिर से आपके पास उपस्थित होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स।